हम अपने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तारीफ़ करें, उनकी जितनी भी सना करें, यकीनन हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे आका की सना, मेरे आका की तारीफ़, मेरे आका की शान कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लिहाजा रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जो है वो आ चुका है। लिहाजा हम में से हर आशिक़ मुस्तफ़ा को चाहिए कि अपने घर के अंदर महफ़िल मिलाद करे और महफ़िल मिलाद करके अपने हबीब का जश्न मनाए। अच्छा याद रहे कि शरीयत मुतहरा के अंदर जो भी खुशी का आप कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, और जितने भी शरीयत मुतहरा के अंदर जो जायज़ काम है वो हमें करने चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। जिस तरह घर के अंदर दीगर हमें खुशियाँ हासिल होती हैं तो हम उन खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, हम उन खुशियों को मनाते हैं और जी भर कर मनाते हैं और अपने मन से मनाते हैं। तो इसलिए मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, तो ये हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात गिरामी है कि इस ज़ात के सदके रब्बे ज़ुल जलाल ने ये कायनात बनाई, हमें सारी खुशियाँ अता फरमाई। ये सबसे बड़ी खुशी है, तो लिहाजा हमें इसको भी मनाना चाहिए। इसको मनाने के लिए हर बंदे का अपना अंदाज़ है। जो अमीर लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है, जिनके पास पैसा होता है, धन दौलत होती है, वो तो बड़े बड़े उलमाए कराम को बुला लेते हैं, बड़े बड़े नात खानों को बुला लेते हैं और जनाब बड़ी बड़ी महाफिल करते हैं और उनका बड़ा नाम भी होता है, बड़ा चर्चा भी होता है। फलां साहब ने अपनी हवेली में, अपने घर में, अपने लान में जो महफिल कराई है और फलां खतीब आ रहे हैं, फलां नात खां आ रहे हैं। लोग बड़े जो खुश भी होते हैं और जो सुनने के लिए जाते हैं, और जब में गफ़ीर भी होता है, वाह भी होती है, तारीफ भी होती है और उसका तज़किरा भी हो जाता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जिनके पास धन दौलत नहीं होती, दुनिया का ज़ाहिरी माल नहीं होता, बड़ी मुश्किल से वो शब रोज़ गुजार रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हम कैसे मीलाद बनाएं। तो मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मीलाद बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे की हाजत नहीं है। मीलाद मनाने के लिए सिर्फ दिल में मोहब्बत का होना ज़रूरी है, दिल में प्यार का होना ज़रूरी है। इसके लिए बड़े बड़े खतीबों को बुलाने की हाजत नहीं है, बड़े बड़े नात खानों को बुलाने की हाजत नहीं है। बल्कि मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, मीठे और प्यारे इस्लामी, दीन के साथ जितना मौलवियों का ताल्लुक है, जितना मजहबी तबके का ताल्लुक है, हर मुसलमान का दीन के साथ उतना ही ताल्लुक है। लिहाजा आप मीलाद ज़रूर मनाएं, आप किसी मौलवी को ना बनाएं। ज़ाहिर बात है, किसी को बुलाएंगे तकल्लुफ़ करना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना बनाना पड़ेगा, आपको उसकी कुछ खिदमत भी करनी पड़ेगी। अगर आप वाकई हकीकी मुसलमान हैं और चाहते हैं कि मैं मीलाद बनाऊं, तो आप कुछ भी ना करें, आप नॉर्मली घर के अंदर जो आपका शब रोज़ के अंदर जो खाना बनते हैं वही खाना बनाएं। लेकिन ये कि आप ऐसा करें, उस दिन ज़रा अच्छे कपड़े पहन लें, घर के अंदर जो अच्छा सूट होता है वो पहन लें, अपने अहले खाना को बोले कि अच्छे तरीके से तैयार हो, अपने अहले खाना को लेकर बैठ जाएं। कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं आता, सरकार की ज़ात पर दुरूद सलाम पढ़ सकते हैं ना, ये तो हर बंदा कर सकता है ना। तो बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, अपने बच्चों को बिठा लें, अपने वालिदैन को बिठा लें, अपनी बीवी को बिठा लें, घर के अंदर जितने भी अफराद रहते हैं तमाम अफराद खाना को बिठा लें, बैठें और सरकार की ज़ात पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। वही दुरूद सलाम का नजराना पेश करके सरकार की बारगाह में नज़र कर दें। हमारे यहाँ मुसीबत तो ये है कि हमारा जो हर किस्म का जो दीनी काम होता है ना, उसको हमने मस्जिद के इमाम पर छोड़ा होता है। हमने दुआ मंगवानी है तो हम मस्जिद के इमाम को बुलाएंगे, हमने बच्चे के कान में अजान दिलवानी तो मस्जिद के इमाम को बुलाएंगे। अगर कोई भी दीनी काम है तो उसके लिए हम अपने मजहबी तबके के पीछे दौड़ते हैं। दुनिया के हर काम के लिए हम किसी को नहीं पूछते, हम हर काम कर लेते हैं। अच्छा, दुआ भी मंगवानी है तो हम इमाम साहब को बुला रहे होते हैं। दुनिया के अंदर अगर मुझे इन साहब से काम है तो क्या मैं इनकी सिफारिश करूंगा? मैं इनको बोलूंगा जाओ यार मुझे उनसे काम है, आप चले जाओ? नहीं ना, मुझे इनसे काम है तो मैं खुद चला जाता हूँ। यार जब मैंने रब से मांगना है तो मैं किसी की सिफारिश क्यों डाल रहा हूँ? तो मुझे रब से मांगना भी नहीं आता है। जब आपने रब से मांगना, यार वो तो गोंगों की भी सुनता है, और दिल में जो कुछ खुटक रहा होता है वो तो उसको भी जानता है। तो मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अब घर के अंदर बैठ कर दुरूद सलाम पढ़े, फिर रब की बारगाह में हाथों को उठा दे, जो मन में आता है वो मांगे, इंशाल्लाह वो तो आपके दिल में जो कुछ है, जो कुछ खुटक रहा होता है वो तो उसको भी जान रहा होता है। तो अपने रब के हुजूर सच्चे दिल से दुआ मांगे, यकीन जानिए इसके अंदर इखलास ज़्यादा है। मैंने एक बार पहले भी एक वाक़या बयान किया था कि एक गज़वा ऐसा हुआ था जिसको उस वक्त मदीने शरीफ के अंदर बहुत ज़्यादा कहत छाया हुआ था और लोगों के पास पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, लेकिन हर बंदा अपनी तौफीक के मुताबिक ला कर दे रहा था। एक सहाबी रसूल, उनका नाम हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो एक यहूदी के बाग में गए, पूरा दिन उसके बाग में जाकर उन्होंने मेहनत मजदूरी की और जब शाम को वहाँ से निकले ना तो वहाँ से उनको एक सा खजूरें मिली। वो तकरीबन 4 किलो बनती हैं आजकल के दौर में, 4 किलो खजूरें उनको मिली। वो 4 किलो खजूरें
खजूरें वो लेकर घर गए। 2 किलो खजूरें उन्होंने घर वालों के लिए दी और 2 किलो खजूरें लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था सिर्फ इस अपनी जान के अलावा। मैं फ़लाँ यहूदी के बाग में गया, वहाँ पर मैंने सारा दिन काम किया और उस मजदूरी के इवज़ मुझे 4 किलो खजूरें मिली, जिसमें से 2 किलो खजूरें मैं अपने घर वालों की छोड़ कर आया हूँ और 2 किलो खजूरें ये मैं गज़वे के लिए आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। मेरे आका ने उन खजूरों को कबूल फरमा कर इरशाद फरमाया कि इन खजूरों को इस गले के ढेर के ऊपर रख दिया जाए कि इन खजूरों के अंदर मैं सबसे ज़्यादा इखलास पाता हूँ, इन खजूरों के अंदर मैं सबसे ज़्यादा इखलास पाता हूँ। तो जो दिल से निकलती है, अगरचे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मोहब्बत तो है ना, इंशाअल्लाह ज़रूर काम आएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हम सब को शरीयत मुताहरा के मुताबिक मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए।